माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को, सुबह सुबह की भक्ति भरी राम राम। आज जिन विषयों पर हम लोग बात करेंगे उसमें से एक तो बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है सुंदर कैसे दिखें। जी हाँ, कुछ ग्रहों की यदि कुदृष्टि होती है या कुप्रभाव होता है तो वो फिर आपको स्मार्ट नहीं दिखने देते। ऐसे में क्या करें कि हम स्मार्ट दिखें, सुंदर दिखें। दूसरी बात हम ये जानने का प्रयास करेंगे बलराम जी थे कौन। श्री कृष्ण के बारे में बात तो बहुत सुनी है, बलराम जी के बारे में हमने ज्यादा नहीं सुना है, तो ये कौन थे। और साथ ही अमरूद के क्या गुण हैं ये भी हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पंचांग से। आज 3 अगस्त है, दिन बुधवार है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:43 पे, सूर्यास्त होगा शाम को 7:11 पर। राहु काल रहेगा दोपहर में 12:27 से 2:08 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 7:24 से 9:05 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक। अभिजीत मुहूर्त इस दिन नहीं मिल रहा है, लेकिन अमृत काल मिल रहा है दोपहर को 12:10 से 1:50 तक। निश्चित काल रहेगा 12:06 से 12:48 तक। तो बहुत ढेर सारी अभी बातें करनी है, मैं आपको कुछ बहुत अचूक टिप्स दूंगा, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दिन भर का क्या हाल है। मेष राशि, ये दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है। इस दिन आपके द्वारा क्रोध करने से या किसी के बारे में कुछ कह देने से नुकसान हो सकता है। आज के दिन आप दुर्घटना ग्रस्त ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। बाकी कुल मिला के दिन ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एक सावधानी ज़रूर बरत लीजिएगा। इस दिन अपना वाहन ध्यान से रखिएगा और एक उपाय कर लीजिएगा, नमः शिवाय का जप करके फिर अपने काम को शुरू कीजिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए ये दिन ठीक है। इस दिन काम करने का अच्छा अवसर मिलेगा और काम भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके। बस एक सावधानी इस दिन ज़रूर आपको बरतनी है और वो ये है कि अपने गले का बहुत ख्याल रखें। नज़ला, खांसी, जुकाम ये आपको ना पकड़े, इस बात का ख्याल रखें। भाग्य पक्ष चूँकि थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए निर्णय सही लेने होंगे आपको। उपाय कर लीजिएगा, सरसों के तेल का दान करें, उसके बाद काम पे जुटे, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए ये दिन ठीक है, कोई बहुत बड़ी चिंता की तो बात नहीं है, लेकिन स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा और अचानक कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इस दिन इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें। बाकी कुल मिला के समय ठीक है। विद्यार्थियों को ये दिन बहुत सूट करेगा, इसलिए इस दिन कुछ विशेष पढ़ाई कीजिएगा। बाकी तो उपाय मैं बता रहा हूँ, मूंग की दाल का दान कर दीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। आइए बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। एक नंबर नोट कीजिए, 9711002266 ये व्हाट्सएप नंबर है और gurudev@newsnation.in ये ईमेल है। इस पर आप कोई भी संदेश अगर भेजते हैं तो फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिएगा जिससे टीम आपसे संपर्क कर सके। और ये सारी सेवाएं निःशुल्क है। मोहिनी जी से बात करते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, राम राम, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, बताइए डेट टाइम प्लेस। गुरु जी, मैं अपने पिताजी के बारे में और माताजी के बारे में पूछना चाहती थी। और पर उनकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ना माताजी की है ना पिताजी की है, और मतलब ठीक से पता नहीं है मेरे को उनका। और मेरे घर में बड़े बूढ़े हैं। अपनी बता दूं मैं? जी गुरु जी, 8 मार्च 93। 2 साल से ज्यादा तबीयत खराब है उनकी, यानी 2020 से ज्यादा तबीयत खराब है। हाँ जी, उनकी काफी तबीयत खराब रहती है। उन्होंने एक फ्लैट लिया था 2016 में, उसके बाद से वो काफी, उनका कर्जा बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से वो काफी तबीयत खराब रहती है उनकी। टाइम क्या है? टाइमिंग है रात के 2:55। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है अलीगढ़। देखिए यहाँ पर वो फ्लैट तो इनको सूट नहीं करेगा, पहली बात।
तो मेरे ख्याल से उसको सेल कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इनको करना चाहिए, शनिवार के दिन जो भी अनाथालय आदि हो या अस्पताल में जाकर, जहाँ पर कोई निर्धन व्यक्ति हो, ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, उसको दवाइयाँ दिलवा दिया करें। ठीक है ना, जो भी डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन हो उस अनुसार। अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। दोनों काम कर लें, अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और हनुमान जी की आराधना ये दोनों लोग ज़रूर किया करें। राम रक्षा स्तोत्र करेंगे या हनुमान बाहुक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो सुंदरकांड बेस्ट है। तो अब बात करते हैं कि आप सुंदर कैसे दिखें। एक पेड़ होता है चिल्ला, चिल्ला पेड़ की पत्ती का रस एक बार लगा लीजिए उन जगहों पर जहां जहां स्किन पे दाग धब्बे हों। आपकी स्किन वहां निखरनी शुरू हो जाएगी। एक बार में नहीं हो, 2 या 3 बार लगा लीजिएगा, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किन पे यदि रूखापन है तो आप कभी भी सुंदर नहीं दिख सकते, चाहे आपके फीचर्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो। स्किन का रूखापन खत्म करने के लिए चला पेड़ वाला ये जो पत्ते का उपाय बताया मैंने, अद्भुत है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, शहद में गुलाब जल, लेकिन ये गुलाब जल प्योर होना चाहिए और शहद भी प्योर होना चाहिए। देखिए, बहुत सारा गुलाब जल एसेंस से बन रहा है, तो उसका कोई लाभ होता नहीं है। तो बिल्कुल प्योर गुलाब जल, प्योर शहद, ये मिला लीजिए, ठीक है। और आप हल्के 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 उन स्थानों पर जहाँ बहुत हार्डनेस है या होंठ है, यहाँ बहुत अगर हार्डनेस है, पपड़ी जम जाती है, वहाँ पर हल्के हल्के हाथ से ऐसे ऐसे बैठे हुए सहलाते रहिए। देखिएगा कुछ समय के बाद आपकी स्किन सॉफ्ट होने लगेगी और रूखापन उसका ख़त्म हो जाएगा। होंठ आपके मुलायम से दिखने लगेंगे। और यदि आप हंसेंगे ना तो मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से हंस सकेंगे। नहीं तो पता है क्या होता है, यदि ये सब पपड़ी जम जाए और आप हंस पड़े तो वो खूनी हंसी हो जाती है। ठीक, तो आप ये उपाय कीजिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे, और लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं इनको। एक चीज मैं और आपको बताता हूं, लिख लीजिए, बल्कि गुड़, गुग्गल, राल, सेंधा नमक, शहद, सरसों, मुलेठी और घी, ये सारी चीजें 10 ग्राम ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इन सबको मिला लीजिए। घी और शहद को छोड़कर सारे चीज़ों को मिला लीजिए और महीन सा चूर्ण बना लीजिए, ठीक है। इसको कूट कूट के महीन चूर्ण बना लीजिए और फिर इस घी और शहद को मिला लीजिए, अलग अलग दोनों। फिर ये महीन चूर्ण घी और शहद वाले मिक्सचर में मिला लीजिए। ये जबरदस्त चीज बन जाती है। और रात में इसको बीमारियों पे लगाइए, बीमारियां भरनी शुरू हो जाती हैं। इसको अगर बहुत सारे लोगों के फिंगर्स, ये वाले हिस्से, ये वाले हिस्से भी फट जाते हैं, वहाँ भी इसको लगाइए। या आपके पैरों में भी जो फिंगर्स के टिप्स हैं, वो टिप्स जो हैं वो फटने लगते हैं, वहाँ लगाइए। एड़ियों पे तो लगाना ही है। और आप देखिएगा स्मार्ट लगने लगेंगे आप उसके बाद अपने जूते मोजे कहीं उतारेंगे ना तो आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। जी हाँ, ऐसे ही मैं कुछ और ऐसी टिप्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि आप सांसारिक जीवन को जी रहे हैं और आप कॉरपोरेट सेक्टर में या कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं, तो आपका स्मार्ट दिखना ज़रूरी है। या तो फिर हमारे पाले में आ जाओ, ओगड़ कैसे भी चल दिए, कहीं भी चल दिए, और नहीं तो स्मार्ट दिखना चाहिए, लेकिन नेचुरल तरीके से। जो लीता पोती वाली स्मार्टनेस है वो बहुत थोड़े से टाइम की होती है। तो आपको मैं ये और टिप्स दे रहा हूं अभी, आपके बहुत काम आएंगी। लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लीजिए।
कर्क राशि, आपके लिए ये दिन अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं, संघर्ष जरूर होगा, भागदौड़ बहुत बनी रहेगी, लेकिन फिर भी दिन आपके लिए बेहतर है। भाग्य पक्ष ठीक है, अचानक कोई यात्रा भी हो सकती है, फिर भी आपको उससे लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, कर लीजिएगा। बस एक सावधानी इसमें बरतने की ज़रूरत है। एक तो अपने गले का और दांतों का ख्याल रखिएगा, और दूसरी बात, कहीं साफ सुथरी जगह के अलावा कहीं भी मूत्र त्याग मत कीजिएगा, यूरिनेट मत कीजिएगा। बस इतना ध्यान रखें, अब चलें। हाँ, एक चीज़ खास उन लोगों के लिए है जिन लोगों को राजनीतिक या सामाजिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना होता है, वो अपनी प्रतिष्ठा बचा कर रखें। बाकी एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम साहा चंद्रमसे नमः, इसका जप आप कर लें 108 बार, फिर अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों को इस दिन थोड़ा सा कमजोरी महसूस होगी, आलस्य महसूस होगा, क्रोध आएगा, क्रोध में किसी से कुछ कह बैठेंगे, जल्दबाजी में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे उनको हानि होगी। शत्रु भी इस दिन मुखर है, यद्यपि आहित नहीं कर पाएगा लेकिन परेशान तो कर ही सकता है। कुल मिला के ये दिन आपके लिए बुरा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ध्यान से चलने वाला है। हड्डियों में या नसों में दर्द हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। बारिश में भीगने से बचिएगा, एक छोटी सी सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन बहुत सोच समझ कर बोलें, और एक उपाय कर लें, इस दिन आटे का दान जरूर कर दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, धन की दृष्टि से ये दिन अच्छा नहीं है, बाकी हर तरीके से ये दिन ठीक है, चिंता ना करें। किसी की बातों में मत उलझ जाइएगा। कोई आपसे कहे कि शॉर्टकट से इतना पैसा उतना पैसा करवा देंगे, ये इन्वेस्टमेंट कर दो, बातों में बिल्कुल मत आइएगा। या स्कूल कॉलेज में दोस्त अगर बहका के आपको कहीं घुमाने की कोशिश करें, मत जाइएगा। एक छोटा सा उपाय कर रहे, गंगणपताय नमः का जप करें, गणपति जी आपकी रक्षा करेंगे, कवच बन के साथ रहेंगे। ईशा जी से बात करते हैं, जलंधर से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी। राम राम गुरु जी। बताइए डेट टाइम प्लीज। हाँ जी, मैंने अपने बुआ जी के बारे में पूछना है। उनकी डेट है 8 जनवरी 1947। टाइम 9:15 रात के। प्लेस जलंधर। इस साल कोई घर संबंधी काम कर रही हैं ये? जी हमारे फ्लैट ना घर में घर खरीद रही हैं, बनवा रही हैं? जी हमारा घर का अभी कुछ भी नहीं हो रहा, कोई रिपेयर भी नहीं हो पा रही, कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो पा रही है, तो कोई भी काम नहीं हो पा रहा, और उनकी हेल्थ भी काफी खराब चल रही है। इस साल उम्मीद है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ किया हुआ है, कोई भी काम नहीं हो उनकी पाता। हेल्थ तो खराब चल रही है 2021 से जी। उनको ऐसे लगता है जैसे किसने बांधा हुआ है, कोई काम नहीं मैं कर जो पा आपको उपाय बता रहा हूँ बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी। पहली चीज तो क्या करनी है कि आपके घर के एकदम एंट्रेंस पर आप सेंधा नमक ढेर सारा किसी बर्तन में करके रख दीजिए। दूसरी बात क्या करेंगे आप कि जो जिसे पोछा लगता है उस पोछे में आप सेंधा नमक डाल के पूरे घर में उससे पोछा लगवाएं। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि सुबह उठते ही सारे खिड़की दरवाजे आप खोल दिया करें। चौथी चीज आपको करनी है कि रविवार के दिन सब लोग सुबह जब सूर्य उग रहा हो उस समय घर के ठीक बीचों बीच बैठकर आप गायत्री का पाठ अथवा यज्ञ कर लिया करें। अपने आप साल भर के अंदर चीजें इंप्रूव कर जाएंगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जून 2024 तक इनकी सेहत के लिए कठिन समय है। तो हमने बहुत सारी टिप्स तो जानी है। एक खास टिप मैं आपको बताना चाहूँगा, आँखों की। आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, बहुत सारी बातें तो आपकी आंखें बता देती हैं। आप इंटरव्यू में जाते हैं, आप वाइवा में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो आपकी आंखें बता देती हैं। आँखों को बहुत एक्सप्रेसिव होना चाहिए और
थकी हुई आंखें अगर हैं तो आपके पूरी पर्सनैलिटी को वो थका हुआ बना देती है। ऐसे थके हुए नहीं आप, लेकिन आंखें अगर थके हुई हैं तो वो पूरा चेहरा खराब कर देंगे, आपका पूरा एक्सप्रेशन खराब कर देंगे। कई बार ऐसा होता है, रात में सो नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि देर रात तक आपको लैपटॉप पर, कंप्यूटर्स पे काम करना पड़ता है, आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, अजीब सी लगने लगती है, मोटी मोटी सूजी सूजी। तो क्या करें? सुने, हाथों को खूब जोर से रगड़िए, खूब जोर से, जब तक ये खूब गर्म महसूस ना होने लगे। फिर आंखों को बंद करके हथेलियों से ढक के ऐसे बैठ जाइए। 2-3 मिनट बैठे रहिए और कुछ मत सोचो उस वक्त, कुछ भी मत सोचो, बस कुछ देर इस स्थिति में बैठे रहिए, ठीक है ना? उसके बाद इसे हटा के आंखें खोलिए, फिर ऐसा कीजिए। ऐसा कम से कम 5-6 बार कर लीजिए और आप देखना गजब का कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। अच्छा लगेगा आपको, ताजगी सी महसूस होगी। और ये रोज कीजिए, दिन में 4-5 बार, बहुत ही लाभ मिलेगा। आपकी आंखें शार्प होती चली जाएंगी और आप भले गुस्से में हो लेकिन आंखें मुस्कुरा रही होंगी। जिन लोगों को इंटरव्यूज में जाना होगा या जिन लोगों को फेस करना होगा, भीड़ को फेस करना होगा, उनकी आंखें बहुत पैनी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस उसमें छलकना चाहिए। कैसे हो? सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, सूर्य को देखे नहीं, त्राटक की क्रिया बिना सीखे नहीं करनी है, लेकिन सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। सूर्य को सीधे मत देखिएगा और ये उगता हुआ सूर्य हो और आप देखना धीरे 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 आंख आपकी कुछ कहने लगेगी। उसके बाद उगते हुए सूर्य की तरफ धीरे धीरे कुछ सेकंड्स देखना, फिर आंख नीचे ऐसे कर, फिर कुछ सेकंड देखना, फिर आंख ऐसे, और फिर एकटक देखना। 2-3 महीने में देखना कि आपके चेहरे की रंगत ना बदल जाए तो बात है। तीसरी चीज, दीवार पे एक पॉइंट बना दीजिए, उससे 2 फीट दूर बैठ के उस पॉइंट पर एकाग्रचित्त हो जाइए। गुस्से में नहीं, शांत मन से, मृदुता से, और आप देखिएगा जबरदस्त तेजी और ताजगी आपके चेहरे पे आएगी। अब एक और चीज बताता हूं, बेल का सेवन करिए। आप ऐसे भी खा सकते हैं और उसका शरबत बना के भी ले सकते हैं। पेट भी साफ, आंखें भी एकदम शार्प। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, बड़ा बढ़िया, बेल पत्र को पीस लीजिए खूब अच्छे से, और ठीक है, रगड़ रगड़ के खरल में या बटने से ऐसे। मिक्सी का प्रयोग कर सकते हैं, अब होंगे नहीं सिलबट्टा आपके यहाँ तो कर लीजिए, लेकिन खरल या सिलबट्टे में पीसना ज्यादा श्रेयकर है। तो पीसने के बाद इसमें नारियल का तेल मिला लीजिए, और नारियल का तेल मिला के जो त्वचा, जो हाथ या चेहरा जो आपका ओपन में रहता है, उस पर लगा लिया कीजिए। और आप फिर देखिएगा, अपनी स्किन की कांति को देखिए, और फिर जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, वो व्यक्ति देख के एक बार चौंकेगा, भी कौन आया। और उसमें फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग कंटेंट हो, नॉलेज हो, सिलेक्शन हो जाएगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है भारत के अंदर। यद्यपि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और विचित्र भी है। भारत जहां पर इतना सूर्य रहता है और तेज सूर्य होता है, वहां पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी अब तो गांव में भी होने लगी। क्योंकि मैं विटामिन डी डेफिशिएंसी पर काम कर रहा हूं 2013 से, और बच्चों के लगातार टेस्ट कराता हूं, देखता हूं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम्स का जिक्र फिर कभी करूंगा, लेकिन विटामिन डी अगर डेफिशिएंट है तो आपका चेहरा हमेशा उतरा हुआ होगा पटरी से। ऐसे होते ना
जैसे ठुकी हुई गाड़ी ऐसा दिखेगा आपको। तो विटामिन डी डॉक्टर साहब से टेस्ट करा के और फिर विटामिन डी ले लीजिएगा। मैं विटामिन डी पर आपसे एक दिन बात करूंगा, बड़ा ज़रूरी है ये, क्योंकि उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्वास्थ्य में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैं उसकी चर्चा भी करूंगा। तो ये जो मैंने उपाय आपको बताए हैं ना, ये कीजिए और ऐसा चकमक होके जाएंगे आप कि सामने वाला इम्प्रेस हो गई होगा। अब मैं बताता हूं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, यद्यपि घर गृहस्थी में थोड़ा सा संकट परेशानी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये फिर भी दिन आपके लिए अच्छा है। आपकी प्रशंसा होगी, कोई पुरस्कार आदि भी मिल सकता है। आगे बढ़े, मेहनत करें, खूब मजे से काम करें, तरक्की होगी। भाग्य पक्ष आपका ठीक है, इसलिए लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा, यद्यपि एकाग्रता की कमी रहेगी, लेकिन अगर आप एकाग्रचित्त होकर काम करेंगे तो ये दिन अच्छा रहेगा। घर गृहस्थी में थोड़ी सी जो संकट है उसके लिए उपाय कर लीजिएगा, और उसका उपाय यह है कि दही का दान किसी 8 वर्ष से छोटी कन्या को अवश्य कर दीजिएगा, किसी भी रूप में कर दीजिएगा, लस्सी पिला दीजिएगा, प्रभु जी कल्याण करेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है और वह इस दिन सफल भी हो सकता है, इसलिए आप अलर्ट होकर मेहनत के साथ अपना काम कीजिएगा। ईश्वर जरूर मदद करेंगे, आपको लाभ देंगे। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, लेकिन एक सावधानी मैं आपको बता देता हूं। इस दिन अपना पैसा संभाल के रखिएगा, अपना वाहन संभाल के रखिएगा, और इस दिन का उपाय है आप ओम रुद्राय नमः का जप करें 1 माला, और उसके बाद काम पर जुटें। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोगों को माता जी का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि के लोगों को इस दिन प्रतिष्ठा का संकट हो सकता है, ध्यान रखकर चलें। पेट में या हृदय में अगर आपके दिक्कत चल रही है तो वो उखड़ न जाए, इस बात का भी बहुत विशेष ख्याल रखने की जरूरत है, इसलिए बहुत सोच समझ कर हल्का फुल्का भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें। एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन अपने कागज संभाल के रखिएगा, और हर एक दोस्त पर विश्वास करके अपनी व्यथा मत गा दीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? 5 फलों का दान कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। अनंत मित्तल जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। गुरु जी राम राम। गुरु जी कैसे हो आप? जी बताइए। गुरु जी राम राम प्लीज। गुरु जी बेटे के बारे में पूछना है। अक्षित नाम है बच्चे का, बेटे का। 27 जून 1991। 27 जून 1991। गुरु जी टाइम है 9:32 PM, शाम के 9:30 बजे, दिल्ली। बर्थ प्लेस दिल्ली। जी बताइए। बेटे की एक तो गुरुजी शादी के लिए परेशान है, दूसरा कैरियर में भी वो संतुष्ट नहीं है। शादी के लिए जहाँ भी हम बात करते हैं, बात फाइनल होने लगती है, बात टूट जाती है, बात बनती नहीं है। देखिए, मैं आपको 2 बातें बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो मैं करियर की बता देता हूँ। अभी ये कोई कोर्स करेंगे, उसके बाद फिर इनका करियर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कुछ नई पढ़ाई करके फिर इनका करियर तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। करियर को लेके कोई चिंता नहीं है। दूसरी बात आती है कि विवाह की। देखिए, इनकी कुंडली विवाह के लिए अच्छी नहीं है, और ऐसी कुंडलियों में सामान्यतः विवाह होता नहीं या टिकता नहीं। पहला उपाय करें, मछलियों को दाना डाल दिया करें। दूसरा उपाय करें, महीने में किसी एक शनिवार सुंदरकांड का पाठ अवश्य किया करें। और तीसरा उपाय करें, गाय गुरु मंदिर की सेवा कर दिया करें किसी भी रूप में। और एक चांदी का छल्ला अपनी कनिष्ठा में धारण कर लें किसी भी सोमवार को। ये उपाय ज़रूर कर लें, तो देखिए उसके बाद प्रभु जी क्या करते हैं। बहरहाल बहुत अच्छा रिश्ता हो और बहुत अच्छे से निभे, ऐसे योग कुंडली में है नहीं। मैं चंद्रमा की एक बात कर रहा हूं। चंद्रमा जिसका भी खराब होगा, बड़ी सारी समस्याएं होंगी।
लेकिन एक और खास समस्या कि चेहरे पे हमेशा 12 बजे रहेंगे, बल्कि 6:30 बजे रहेंगे, यूं ऐसा लटका रहेगा, हमेशा ऐसा लगेगा रो रहे। ऐसे लोग जब हंसते भी है ना तो ऐसा लग रहा है कि मतलब रो रहे, और आंखों में चमक ही नहीं हो गई। बुझा हुआ बल्ब जैसे नहीं होता है, फ्यूज बल्ब, वो स्थिति होगी। तो आंखों में चमक नहीं होती, आंखों के नीचे ये कालापन रहता है, व्यक्ति आकर्षक नहीं दिखता, और शरीर में एक अजीब सी बदबू सी रहती है, खासतौर से स्वेद में, आपके पसीने में, और त्वचा में बड़ा रूखापन रहता है। अब बताओ, ऐसा व्यक्ति कहीं जाएगा, इंटरव्यू में जाएगा तो इंटरव्यू बोर्ड भाग जाएगा और यह रूम फ्रेशनर लगाता रहेगा। करना क्या होगा? सुबह सुबह 1 गिलास ताजे टमाटर का जूस ले लीजिए, फिर इसमें थोड़ा 2 चम्मच शहद मिला लीजिए और फिर इसे सिप कर करके पीजिए। अब कितने दिन दूं मैं आपको? 40 दिन मैक्सिमम। आप देख लीजिएगा आपकी चेहरे की रंगत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गोरा हो जाएगा, गोरे काले के चक्कर में नहीं पड़ता मैं, लेकिन एक होता ना एक इनर कॉन्फिडेंस, एक होता है गोरा काला कैसा भी है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन सॉफ्टनेस है आपकी स्किन में चमक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना? तो आप ये करके देखिए तो सही। और चेहरे की रंगत, आहा, जिसका चंद्रमा कमजोर हो वो, और वो सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताई वो उसके अंदर हो, तो ऐसे लोगों को जल खूब पीना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। अब आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि दिन भर आप पाठ कर रहे हैं, दीपक घुमा रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, ये कर रहे हो। आध्यात्मिक होने का मतलब है बी अ गुड ह्यूमन, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता अपने अंदर लाइए, तो खुश रहिए, और कोई परेशानी भी हो ईश्वर पर भरोसा रखिए, अंदर से उमंग सी रहेगी आपके अंदर। ये होता है अध्यात्म। जिन लोगों की त्वचा में रूखापन बहुत ज्यादा है या आंखों में उनके पीलापन टाइप है, तो ऐसे लोगों को चाय कॉफी कम लेनी चाहिए, अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। एक और चीज आपको बताता हूं, कुछ लोगों का चेहरा ना बड़ा अजीब सा हो जाता है। बल्कि कई बार ऐसा हुआ कि उनसे पूछा, आप लगभग 40 के होंगे? 40? अरे 29 साल का हूं। तो इतना गैप आ जाता है कि यहाँ पर ये लाइंस आने लगती है, यहाँ लाइंस आने लगती है, यहाँ लाइंस आने लगती हैं। तो ऐसे लोगों को तरबूज का रस, लेकिन देखिए बात वही आ जाती है, ओरिजिनल मिलना चाहिए। तो तरबूज का रस उनको चेहरे पे ऐसे लगा के सर्कुलर तरीके से यूं 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 लगाना चाहिए, और जब ये सूख जाए तो इसे गुनगुने पानी में फाया लीजिए और हल्के 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 उसे साफ कीजिए, और फिर ठंडे पानी का फाया ऐसे 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 चेहरे पे लगा लीजिए। दाग धब्बे भी दूर, त्वचा निखर जाएगी और कॉन्फिडेंस चेहरे से टपकेगा, ऐसा टपकेगा जैसे कि मतलब बरसात में छत में से पानी टपकता है। चलिए, मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता देता हूं। मकर राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं, और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बस डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, किसी से बात कर लीजिएगा तब डिसीजन लीजिएगा। हरे रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधें और वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए अच्छा समय है, मेहनत करें, जरूर आपको लाभ होगा। लेकिन कुंभ राशि के लोगों को इस दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खास तौर से यदि सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार की कोई समस्या है तो ज़्यादा ध्यान रखें, नहीं तो ये आ भी सकता है, ये भी ध्यान रखें। और यदि सांस की कोई दिक्कत रहती है तो और भी ज़्यादा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप
एक सावधानी ये ज़रूर रखिएगा, ठंडी चीज़ों से इस दिन बचें। गुनगुने पानी में एक बार आधा आधा नींबू करके ज़रूर ले लीजिएगा। एक बार तो ले ही लीजिएगा, 2 बार हो जाए तो और भी अच्छा है। तो इससे ये सारी गंदगी धुल के निकल जाएगी अंदर ही अंदर। और इस दिन काम आपका बने, भाग्य पक्ष आपका मजबूत हो, उसके लिए आप एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, कुत्तों को भोजन जरूर दे दीजिएगा। मीन राशि की बात करते हैं। बहुत संभल कर इस दिन बोलिएगा, आपके बोलने से कुछ बहुत बड़ा नुकसान आप अपना कर सकते हैं। धन की स्थिति कमजोर है, रिश्तेदार भी आपसे नाराज हो सकते हैं, प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। इस दिन आपको पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दिन यदि आप नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नर्वसनेस आपको घेर सकती है एग्जाम्स में। बचेंगे कैसे? डेफिनेटली ये सारी चीज़ें रिवर्ट हो जाएंगी। आपको बस सिर्फ इतना करना है, गुड़ अथवा शहद थोड़ा सा जिह्वा पे रखना है, फिर अपना काम शुरू करना है। और गाय गुरु मंदिर की सेवा कर दीजिएगा, अपने बुजुर्गों को प्रणाम कीजिएगा, गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीज़ें गौ माता को दे दीजिएगा। फिर देखिए आपका काम कैसे रुकेगा। रीमा मेहरा जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरुजी, प्रणाम। मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना है, नाम है पलक जी। बताइए और डेट, टाइम, प्लेस और क्या प्रश्न है। 6 दिसंबर 92 और सुबेरे के 8:35 पे दिल्ली में। और प्रश्न है इसकी शादी का, कब होगी, मैं क्या उपाय करूं। अनंत मूल की जड़ लाल रंग के धागे में इनको पहना दीजिए और ये हर मंगल को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ें मजदूरों को खिलाया करें। ये काम इन्हें करना पड़ेगा, तभी जाकर विवाह होगा, अन्यथा कोई बहुत सरल अच्छे योग विवाह के हैं नहीं। तो ये उपाय इनसे ज़रूर करा दीजिएगा और ये इन्हें ही करने होंगे, आप नहीं कर सकती। और अब उनके बाद जिनका है आज जन्मदिन, तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और लीजिए सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके लिए जो अच्छे महीने हैं वो है अगस्त और अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, अप्रैल। इसके अलावा जितने भी महीने हैं उसमें आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। काम बनेगा ज़रूर आपका, लेकिन अटक अटक के बनेगा। जैसे स्पीड ब्रेकर्स पे गाड़ी चलती है, गाड़ी तो चलेगी लेकिन कूदते कूदते चलेगी और आपको बार बार ब्रेक मारने पड़ेंगे या अपने आप लग जाएंगे। तो आपकी किस्मत इन 12 महीनों में है तो साथ, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और बार बार रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। काम होते होते रुकेगा फिर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन तरक्की आपकी होगी। आप बस 2-3 उपाय करते रहिएगा। पहली चीज़ ये, हर शनिवार सरसों के तेल का दान ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, क्रोध कम कीजिएगा। तीसरी बात, जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं उनको कभी कभी चॉकलेट ज़रूर खिला दिया कीजिएगा। तरक्की हो जाएगी। काले नीले कपड़े पहनने से बचना होगा आपको, इतना ध्यान रखिए। दाहिनी कलाई में पिता या बड़े भाई से लाल रंग का धागा ज़रूर बनवा दीजिएगा। प्रभु आप पर मदद करें, आपका कल्याण हो। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र, बलराम जी की बात करते हैं। बलराम जी कितने बड़े व्यक्तित्व रहे होंगे, लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। बलदाऊ श्री कृष्ण कहते थे, उतना भर जानते हैं। लेकिन डिटेल सुनिए बलराम जी की। चंद्रवंश में इनका जन्म हुआ। इनके पिता हैं वासुदेव और माता हैं रोहिणी। जब कंस अपनी बहन को रथ में बिठाकर वासुदेव के घर ले जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारी बहन की 8वीं संतान कंस को मारेगी। तब उसने अपनी बहन को कारागार में बंद कर दिया, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में नाग अवतार बलराम जी का जन्म होता है। अब नाग अवतार के रूप में इनका जन्म कैसे होता है? योग माया से। योग माया का अर्थ आप लीजिए किसी लेटेस्ट टेक्निक से। लेटेस्ट टेक्निक से
देवकी माँ के 7वें गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। ऐसा आजकल भी होता है ना, आजकल भी होता है। तो हमारा विज्ञान काफी उन्नत था, यद्यपि आज का विज्ञान पिछड़ा हुआ ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन उस वक्त बहुत सारी जानकारियां थी जो हमें आज नहीं मालूम, क्योंकि हम मैकॉले के पुत्र पुत्रियां ज़्यादा हो गए बजाय ऋषियों के पुत्र पुत्री होने के बजाय। इसकी वजह से हम अपने शास्त्रों को समझते ही नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, और जो कुछ हमें पता चलता है उसका मजाक उड़ा देते हैं। खैर, तो माँ देवकी के गर्भ बीज को रोहिणी जी के गर्भ में प्रतिस्थापित किया, वहाँ बलराम जी का जन्म हुआ। ये नागवंश का अवतार माने जाते हैं, शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। और चूंकि काफी संघर्ष हुआ इनके जीवन में, इन्हें संकर्षण भगवान भी कहा जाता है, और इनकी बहुत मान्यता है। ये बहुत वीर थे, बलशाली थे, गदाधर थे। दुर्योधन इनके शिष्य हैं, दुर्योधन ने इनसे सीखा है गदा चलाना, और उसके साथ साथ ये हल जोतते थे, इसलिए इनके कंधे पर हल भी रखा हुआ दिखाया गया है, और इन्हें कहीं कहीं हलधर नाम से संबोधित भी किया गया है। यह है बलराम जी की उत्पत्ति की कथा। बलराम जी ने युद्ध नहीं किया था, वह उस वक्त तपस्या अनुष्ठान के लिए चले गए थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कहा कि मैं किससे लड़ूंगा, और श्री कृष्ण की बात वो आसानी से मानते भी नहीं थे। कभी कभी गुस्से में श्री कृष्ण को कुछ कह भी देते थे। श्री कृष्ण ने नारद ऋषि से इसकी शिकायत भी की थी एक बार, जी हाँ। खैर, तो वह युद्ध पूर्व चले गए, और युद्ध पूर्ण हो जब हुआ तो पुनः लौट आए थे, और उसके बाद श्री कृष्ण के साथ ही वो द्वारका वापस गए थे। यूं वह कभी श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ते थे। दोनों भाइयों ने हमेशा पूरा जीवन साथ बिताया, और दोनों के बीच में बहुत स्नेह था। यह है बलराम जी का संक्षिप्त इतिहास, जो हम सबको जानना जरूरी था। और अब बात करते हैं अमरूद की। ये सीजन है अमरूद का, बड़े अच्छे अमरूद आ रहे हैं इस वक्त। देसी अमरूद बड़ा पौष्टिक माना जाता है। आजकल जो थाईलैंड से या कहीं से भी बाहर से भी अमरूद आ रहे हैं, जो बड़े से होते हैं, एक से वजन और शेप के होते हैं, उनमें उतनी पौष्टिकता नहीं होती है जितनी देसी अमरूद जो छोटा होता है। हाँ, देखने में कम खूबसूरत होता है। जो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत दिखती है ना, वो सूपनखा भी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। देसी चीज़ अपनी बढ़िया है। तो अमरूद में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन B1 भी होता है, इसलिए ये शरीर को पुष्ट करता है, पेट को साफ करता है। जिनको पेट की दिक्कत है, इन्हें 100 ग्राम अमरूद सुबह सुबह खा लेना चाहिए निराहार मुंह। उससे उनका पेट साफ होना शुरू होगा, और पेट से उत्पन्न होने वाली या पित्त से उत्पन्न होने वाली सारी समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। जो लोग अमरूद को बिना नमक लगाए खाते हैं सुबह सुबह, तो उनको शरीर पर जो दाग, छाले पड़ने, फुंसी फोड़े होने, जो बारिश के मौसम में ख़ास तौर से पित्ती बहुत उछलती है, तो वो सब होना बंद हो जाता है। लेकिन देसी अमरूद ही वह लाभ देता है। तो देसी अमरूद का सेवन ज़रूर करें, और बच्चों को भी कराएं। अमरूद ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको अमरूद की बताता हूँ। अमरूद लीजिए, उसे काटिए। आजकल काटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमरूद में कीड़ा पड़ जाता है, और उसे फिर भून लीजिए, और भून कर उसको खिलाइए उन लोगों को या उन बच्चों को जिन्हें घर से बाहर जाना मजबूरी है, और ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत है। ये दमे तक की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। चिकित्सक सलाह लीजिए अपनी जगह, लेकिन ये कार्य आप ज़रूर कर लीजिए, इससे आपके दमे तक की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो कुल मिला के ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमरूद का एक और फ़ायदा मैं बताता हूँ। भुना हुआ अमरूद खाने से
शुगर के पेशेंट्स को भी बहुत लाभ मिलता है, पेट भी भरता है, शुगर भी नहीं बढ़ती है उनकी, तो उन्हें इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। रात में अमरूद खाना नहीं चाहिए, दिन में आप खूब अमरूद खाइए, उससे फायदा ही फायदा होगा। अमरूद दिमाग को मजबूत करता है, इसलिए विद्यार्थियों को अमरूद ज़रूर खिलाया कीजिएगा। और ये स्ट्रेस लेवल को कम करता है, इसलिए आपका कोई भी स्ट्रेस हो, चाहे एग्जामिनेशन स्ट्रेस हो, जॉब का स्ट्रेस हो, तो आप अमरूद का सेवन ज़रूर करें, आपका स्ट्रेस दूर होगा। लेकिन अमरूद के साथ पानी पीने से बचना चाहिए, थोड़ी देर बाद पानी पिए, 15-20 मिनट बाद पानी पिए। तो अमरूद कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे शास्त्रों में भी जगह मिली है और अमरूद को सब व्यक्तियों को खाने की सलाह दी गई है। तो आज की बातचीत यहीं तक, फिर मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा बीते। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।